हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी का आधा होती तो एक वर्ष में दिनों की संख्या होती। पहला ऑप्शन है 64.5, दूसरा ऑप्शन है 129, तीसरा ऑप्शन है 182.5, चौथा ऑप्शन है 730। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, मान लीजिए कि ये सूर्य है जिसके चारों तरफ हमारी धरती आर त्रिज्या में घूम रहा है, अर्थात सूर्य और ये मान लीजिए नीला नीला जो बना दिया ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मान लीजिए अभी आर है। अब जो पृथ्वी हमारी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमने में 1 साल लगाती है, अर्थात पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो आवर्त काल है वो 1 साल है, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब अगर हम मान लें कि जो सूर्य का द्रव्यमान है वो बड़ा m है, इस अवस्था में अगर पृथ्वी आर त्रिज्या में घूम रहा है तो उसके आवर्त काल का सूत्र दिया जाता है t बराबर 2 पाई भागे वर्गमूल में g, जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुणे m, और यहां गुणा किया जाता है r की घात 3/2 का। तो इन मुख्य अवधारणाओं का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको आधी कर दें, तब एक वर्ष कितने दिनों का होगा। अभी जो एक वर्ष है वो 365 दिनों का है। ये बराबर है 2 पाई वर्गमूल के अंदर gm गुणे r की घात 3/2 का। जब हम दूरी को आधा कर देते हैं तब उस समय हमें बताना है कि कितने दिनों का एक वर्ष होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां दूरी को हमने क्या किया, आधा कर दिया, अर्थात r/2 कर दिया। हम क्या करते हैं, दोनों को भाग लगा देते हैं। तो यहाँ t भागे 365 बराबर यहाँ आएगा 1/2 की घात 3/2। यहां से आपको मिलेगा t का मान 365 गुणे 1/2 वर्गमूल 2। जब इसकी गणना करते हैं तो आपको मिलता है t बराबर 129 के करीब। क्योंकि यहाँ पे आपने जो आवर्त काल था वो दिनों में रखा था, इसलिए ये t भी दिनों में है। अर्थात जब दूरी आधा कर देंगे तो 129 दिन में ही एक साल पूरा हो जाएगा, अर्थात एक चक्कर पूरा हो जाएगा। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।